हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो यार हम लोगों ने हाइगेंस थ्योरी पढ़ ली, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास 10th में होते हैं और क्लास 10th में होते हुए बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट होता है कि भैया ये जो रिफ्लेक्शन होता है या जो रिफ्रैक्शन होता है, ये दोनों के दोनों जो फिनोमिना होते हैं, क्या इनको प्रूफ नहीं किया जा सकता? तो क्लास 10th के लेवल पे ये पॉसिबल नहीं था। इसीलिए कुछ बच्चे थे जो जवाहर नवोदय विद्यालय को बिलोंग कर रहे हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। एक बच्चा है विनय और एक शिवम नाम का बच्चा है, ऐसे ही और इनके दोस्त लोग हैं। तो इन्होंने मैसेज करके भेजा है कि भैया क्या इसका प्रूफ है या नहीं। तो सच बात तो ये है डियर कि मैं आपको बताऊं कि जब आप 10th क्लास के लेवल पे होते हो तो इस लेवल पे इसका प्रूफ देना थोड़ा सा लिटिल बिट टफ होता है, इसलिए क्योंकि आपको हाइगेंस थ्योरी का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। लेकिन जब आप एक छोटी सी थ्योरी है हाइगेंस थ्योरी, ठीक है, वेव थ्योरी के नाम से भी जिसको जाना जाता है, जब आप वेव थ्योरी को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हो तो उसके बाद फिर आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉस को बहुत ही आसानी से प्रूव कर सकते हो। जैसे थोड़ा सा मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है, थोड़ा सा 2 मिनट आप हमारे साथ रहिए, मैं आपको फील करवा देता हूं कि कैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ किया गया। क्या कहा जाता है कि जब वेव थ्योरी में ये कहा जाता है कि जो आपकी वेव्स होती हैं वो जब इंसिडेंट होती हैं तो एक निश्चित समय के बाद वो वेव फ्रंट फॉर्मेशन करती हैं। अब जरा सोचो कि यहाँ से आने वाली जो वेव्स हैं और यहाँ से जो आने वाली वेव्स हैं, जिस समय ये वेव यहाँ इंसिडेंट हो रही है ब्रदर, उसी समय ये वेव यहाँ तक पहुँचेगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग बात करें तो ये यहाँ पे फर्स्ट वेव फ्रंट बन रहा होगा। तो ये जो पहला वेव फ्रंट है डियर, वो यहाँ पे बन रहा है और ये वाला वेव फ्रंट यहाँ पे बन रहा है। अब जरा सोचो कि नेक्स्ट टी सेकेंड में अगर हम बात करें, नेक्स्ट टी सेकेंड में क्या होगा कि ये यहाँ से चलेगा और यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक में उसने जो टाइम लिया वो टाइम आपका क्या है? टी है। और याद रखो कि जब ये फर्स्ट वेव फ्रंट बन चुका होगा उसके जस्ट बाद डियर क्या होगा, जितने समय में ये यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया उतने समय में ये भी यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा होगा। इसका मतलब ये हो गया डियर कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग बात करें तो अगर स्पीड ऑफ लाइट को v से कंसीडर किया जाए तो v इंटू टी, वही चीज़ यहाँ से यहाँ तक v इंटू टी, तो दोनों बराबर हो गई। बात समझ में आई? अब सुनो ध्यान से थोड़ा सा मैथमेटिक्स क्लास 6 कि अगर ये हमारा नॉर्मल हो और ये इंसिडेंट हो, ये इंसिडेंस एंगल हो और इसको हम लोग अगर फर्स्ट वेव फ्रंट मान रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर ही होगा। तो अगर इतना आई कह दें, हम इतना आई कह दें और ये पूरा का पूरा 90 है ब्रदर, तो ये 90 माइनस आई हो जाएगा। अगर ब्रदर ये 90 माइनस आई हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। सेम थिंग्स हैपन हियर whenever this incident and the point C। तो होता क्या है कि इस वाले एंगल को हम लोग अगर R मान ले ब्रदर, तो ये सेकेंडरी, ये इसको हम लोगों ने नॉर्मल मान लिया। जब इसको हमने नॉर्मल मान लिया तो ये 90 माइनस R हो जाएगा। अगर ये 90 माइनस R हो जाएगा तो इसका मतलब ये R हो जाएगा। अब आपके पास दो ट्रेंगल आ गए जबरदस्त। कौन कौन से? ट्रेंगल ABC और ट्रेंगल DCB। कौन कौन से? ट्रेंगल ABC, ध्यान से, और ट्रेंगल DCB। क्लियर? अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। मैं कहता हूं कि BC बराबर BC है, BC बराबर BC है, कहोगे भैया ओके कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं BAC बराबर CDB, BAC बराबर CDB। क्यों? इसलिए क्योंकि दोनों क्या हैं? 90 डिग्री हैं। ये भी क्लियर हो गया तुम्हारा। अब आप कहोगे कि AC बराबर BD है। AC कहाँ है? AC बराबर BD है। BD क्यों है भैया? इसलिए है क्योंकि दोनों
दोनों इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर की हुई डिस्टेंस है। तो ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। इसका मतलब अगर ये तीनों इक्वल हैं ब्रदर, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, और अगर एंगल सिमिलर होंगे तो सीधी सी बात है एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा, एंगल आर, और यही एंगल आर जो है वो इसके भी बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, तो वेव थ्योरी का थोड़ा सा आइडिया अगर आपको आ जाए, आपको हो जाए, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, आप आसानी से रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो कर सकते हैं, उसको आप प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब आ जाओ, बात ही आती कि रिफ्रैक्शन को कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। सेम यहाँ भी होता है, एक इंसिडेंट रे आई, ओके, उसी समय यहाँ से भी चली, तो जिस समय ये यहाँ पहुँची उस समय ये यहाँ पहुँची, लेकिन याद रखना यहाँ पे सेपरेटिंग मीडियम हमने XY ले लिया है, तो नीचे ये क्या है, यहाँ पे रेयरर मीडियम है, तो यहाँ पे डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम में आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाती है, तो स्लो हो जाएगी तो यहाँ पे v2t से चलेगी। जितने समय में ये v2t जाएगा उतने ही समय में ये v1t कवर करेगा। अब मैंने क्या किया, दो ट्रायंगल्स ले लिए ब्रदर। कौन कौन से ट्रायंगल, मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ABC और मैंने दूसरा ट्रायंगल ले लिया DAC। तो मैंने ये कहा कि साइन BAC बराबर साइन I है, एंगल I है, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो BC अपान AC हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही हम साइन DCA ले लिए कौन सा, DCA ले लिए। जब साइन हम DCA ले लिए ब्रदर, तो यहाँ पे भी साइन R, और साइन R इजिकल टू क्या हो जाएगा, साइन R इजिकल टू हो जाएगा AD अपान AC। तो यार सीधी सी बात है कि अगर हम साइन I बाई साइन R निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन I बाई साइन R बराबर हमें डायरेक्ट मिल जाएगा V1t अपान V2t। बोलो हाँ है ना। तो V1t अपान V2t से जब हम t कैंसिल कर देंगे तो फाइनली हमको V1 अपान V2 मिलेगा, और इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, μ12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्या इसी को स्नेल्स लॉ नहीं कहते हैं। तो ये जो दोनों लॉज आपने 7th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास में पढ़ते हो, इसका प्रूफ आपको 12th क्लास में मिलता है जब आप हाइगन्स थ्योरी पढ़ लेते हो, वेव थ्योरी पढ़ लेते हो। तो आपको ये क्लास कैसी लगी ब्रदर, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोज़ के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट, तब तक के लिए जय हिंद।